चक्रव्यूह है, उमेश सिंह इसको कैसे भेदेंगे? चक्रव्यूह को भेदने के लिए एक अभिमन्यु भगवान ने अपनी सारी ताकत देकर, सरस्वती का आशीर्वाद, जामवंत की बुद्धि और भगवान शंकर का जद्दीपन, अक्खड़पन देकर एक अभिमन्यु को पैदा कर दिया है और उसका नाम है प्रशांत किशोर। इस मंच पर देख करके लोग चौंक रहे होंगे कि डॉक्टर साहब सियासत के चक्रव्यूह के मंच पे हैं। ये क्या है? क्या हड्डी का डॉक्टर हूँ, मेरा पहला प्यार है, मेरा आखिरी प्यार रहेगा। मैं सियासत में रहूँ या जनता के बीच उनकी सेवा करता रहूँ, मैं हमेशा एक डॉक्टर था, हूँ और जीवन पर्यंत रहूँगा। फल बिहार में ऐसा बदलाव है कि लोगों का ध्यान स्वास्थ्य की ओर, शिक्षा की ओर, बेरोजगारी की ओर, पलायन की ओर जाए, बेसिक मुद्दों की बात हो। अभी राजनीति सिर्फ जाति की बात करके होती है। अब किसी में दम है तो अकेले आके आजमा ले हमारी पार्टी से। एक जात का जो अपने को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो राजद हो कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, बारी बारी से आके लड़ लें प्रशांत किशोर से। मैं चैलेंज करता हूं उन्हें कि एक समूह बना रहे हैं, जैसे अभिमन्यु को मारने के लिए एक समूह बनाया गया था, चक्रव्यूह बनाया गया था, लेकिन ये अभिमन्यु मरने वाला नहीं है, चक्रव्यूह को भेद डालेगा। सांसद का आरोप था आपकी पार्टी पर कि जनसुराज कोई पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? कहता है वह अपनी अज्ञानता को दिखाता है या हमसे डरा हुआ है। इतना अच्छा आपका प्रैक्टिस है, इतना अच्छा प्रोफेशन है आपका, नेम है, फेम है, राजनीति में क्यों आ रहे हैं डॉक्टर उमेश कुमार? चुनाव लड़ेंगे उमेश कुमार सिंह? ये नहीं कह सकता, अभी पार्टी का ऐसा निर्णय नहीं है। सिंह आजकल डेहरी में बहुत दौरा कर रहे हैं, औरंगाबाद में भी कैंप कर रहे हैं। हाँ, और बदलाव के लिए जो मसाल जलाई है प्रशांत जी ने, मैं उसमें अपना एक कंधा लगा रहा हूँ। अगर चुनाव लड़ेंगे उमेश कुमार सिंह, औरंगाबाद से लड़ेंगे? अभी ये डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन लड़ना होगा तो औरंगाबाद से लड़ूंगा, वादा है। विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हॉल खाली हो चुका, मजा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा मना भी कर रहा था। हॉल खाली है, माहौल खाली नहीं है। नहीं, माहौल है, बिल्कुल माहौल है। आपने माहौल अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लगा। औरंगाबाद की धरती पे इस तरीके का ये पहला कार्यक्रम हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई और उपस्थित जन समुदाय को भी मेरा सादर प्रणाम। बहुत मजा आया। हमको और आपको लाखों लोग अभी देख रहे हैं, जो अपने चैनल पर रीच है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे लोग नहीं है, लाखों लोग हम लोग को लाइव देख रहे हैं। धन्यवाद। एक्चुअली मैं ये चाहता था कि जो अपने जिले के सियासतदान हैं, उनके सामने हम लोग भी बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, कुछ बातें कहें, वो सुने, पर चैनल भी सियासत के चक्रव्यूह में फंसता नजर आया। बुरा न माने, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सियासत का चक्रव्यूह है, उमेश सिंह इसको कैसे भेदेंगे? हाँ, बहुत मौजूद सवाल है आपका प्रशांत जी। इस चक्रव्यूह के लिए प्रशांत जी नहीं, विपुल जी, सॉरी प्रशांत जी का मैं नाम लेना चाहता था, पहले आ गया। इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए एक अभिमन्यु भगवान ने अपनी सारी ताकत देकर, सरस्वती का आशीर्वाद, जामवंत की बुद्धि और भगवान शंकर का जद्दीपन, अक्खड़पन देकर एक अभिमन्यु को पैदा कर दिया है और उसका नाम है प्रशांत किशोर। आप देखते जाइए, जो लोग आज बिग जीरो बता रहे हैं, अपने धड़कनों पे हाथ रखकर सोचेंगे तो उन्हें डर लगेगा। अभी भी सुन रहे होंगे आपको वो लोग। हाँ, सुन रहे होंगे, उन्हें डर लगेगा और लगने लगा है। आप सारे चैनल को कवर करते हैं, आप लोग तो देखते ही रहते हैं। ये बिग जीरो उनके डर की अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं कि प्रशांत किशोर क्या फैक्टर इस चुनाव में है, वो जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि आप मगध के शाहाबाद के कहें तो बनारस से लेकर के और गया जहानाबाद के एरिया तक आपके जैसा ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, लोगों का कहना है। एक बेहतर सर्जन हैं आप, लेकिन आप फिर ये सियासत की ओर क्यों रुख कर रहे हैं? ये इंटरव्यू दो करके, आपको ये इस मंच पर दे करके लोग चौंक रहे होंगे कि डॉक्टर साहब सियासत के चक्रव्यूह के मंच पे हैं। ये क्या है? क्या आपको अब उधर मन नहीं लग रहा है, सियासत ही करेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है।
मैं सर्जन हूँ, हड्डी का डॉक्टर हूँ। मेरा पहला प्यार है, मेरा आखिरी प्यार रहेगा। मैं सियासत में रहूँ या जनता के बीच उनकी सेवा करता रहूँ। मैं हमेशा एक डॉक्टर था, हूँ और जीवन पर्यंत रहूँगा। फ़र्क सिर्फ इतना होने लगा कि एक बंद कमरे में हमारी पहुँच बहुत सीमित थी। मैं उन्हीं लोगों को देख पाता हूँ या सलाह दे पाता हूँ जो हम तक चल के आते हैं। मैं इसे एक बड़े आकाश में एक विस्तृत तैयारी के साथ मैं चाहता हूँ कि उत्कृष्ट मेडिकल सेवा सारे लोगों को मिले, पूरे बिहार को मिले, मगध की पूरी जनता को मिले। इसलिए मैंने ये सोचा है कि ऐसी व्यवस्था बदले, बिहार में ऐसा बदलाव है कि लोगों का ध्यान स्वास्थ्य की ओर, शिक्षा की ओर, बेरोजगारी की ओर, पलायन की ओर जाए, बेसिक मुद्दों की बात हो। अभी राजनीति सिर्फ जाति की बात करके होती है। आपने देखा होगा सारे लोग मिल के लड़ रहे हैं, इधर 6 जातियां, उधर 12 जातियां। अगर किसी में दम है तो अकेले आके आजमा ले हमारी पार्टी से। एक जात का जो अपने को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो राजद हो कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, बारी बारी से आके लड़ लें प्रसाद किशोर से। मैं चैलेंज करता हूं उन्हें कि एक समूह बना रहे हैं, जैसे अभिमन्यु को मारने के लिए एक समूह बनाया गया था, चक्रव्यूह बनाया गया था, लेकिन ये अभिमन्यु मरने वाला नहीं है, चक्रव्यूह को भेद डालेगा। औरंगाबाद के सांसद का आरोप था आपके पार्टी पर कि जनसुराज कोई पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? मैं ये कहता हूँ कि वो डर रहे हैं। उनके जो बिहार प्रभारी हैं दिलीप जायसवाल जी, नहीं, ये राजद ये बोल रहे थे, राजद सुशील बाबू, सुशील बाबू नहीं, राजद के जो एमपी हैं औरंगाबाद के अभय कुशवाहा जी, उनका कहना था कि जनसुराज जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई पार्टी नहीं है। राजद का आरोप है ये, और राजद सांसद का आरोप है। ये उनकी अज्ञानता है। एक रजिस्टर्ड पार्टी है। पिछले साल 2 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने एक रजिस्ट्रेशन दिया है जनसुराज का। जो भी ऐसा कहता है वह अपनी अज्ञानता को दिखाता है या हमसे डरा हुआ है, जनसुराज से डरा हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है कि आप इतना अच्छा, आपका प्रैक्टिस है, इतना अच्छा प्रोफेशन है, आपका नेम है, फेम है, राजनीति में क्यों आ रहे हैं डॉक्टर उमेश कुमार? मैंने बताया कि इस सेवा का विस्तार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे सेवा तो आप अपने पेशा से भी कर सकते हैं। मैं करता हूँ सेवा, लेकिन एक कमरे में बंद होकर। अगर मैं नीतियाँ बनाऊँ पूरे जिले के स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अस्पतालें अच्छी हो जाएं, डॉक्टर्स अच्छे आएँ। मैं इस प्रोफेशन के नज़ाकत को समझता हूँ। अगर मुझे मौका मिला कि औरंगाबाद जिले के स्वास्थ्य विभाग को आप देखें तो मैं यकीन दिलाता हूँ मेरे जैसे 10 डॉक्टर और अस्पताल आपको यहाँ दिखेंगे, इसी सदर अस्पताल के कैंपस में। इसलिए मैं विपुल जी सिर्फ अपना दायरा बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपना क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहता हूँ। बहुत प्यारा क्षेत्र, इसने मुझे नाम दिया है, पहचान दिया है, और भगवान ने ये कला भी दिया है कि हम आपकी सेवा कर सकें। मतलब आप चाहते हैं कि अब जो है वो कुछ ऐसा हो, सेवा का विस्तार जो व्यापक हो और नीतियां बने। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हमारी मन की बात कह दी। चुनाव लड़ेंगे उमेश कुमार सिंह? ये नहीं कह सकता, अभी पार्टी का ऐसा निर्णय नहीं है। पार्टी का एक प्रबल समर्थक हूँ, इसके विचारों से प्रभावित हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप भारतीय इतिहास में किसी एक राजनेता का नाम बताएंगे जो 5000 गाँवों में पैदल चला हो, 6000 किलोमीटर पैदल चला हो? क्या एक इतिहास नहीं बन रहा है? क्या लोगों को ये महसूस नहीं हो रहा है? प्रशांत किशोर बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, बहुत बड़े विजन के साथ है। बड़े विजन ये कि भाई बिहार पे कब्जा कर लेंगे, तो जैसे बाकी पार्टियां कर रही हैं वैसे कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, कब्जा करने की बात नहीं है। प्रशांत किशोर जिस मेहनत, जिस शिद्दत से लगे हुए हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ बिहार की तकदीर बदल कर रख देंगे। अगले 10 सालों में हमारा टारगेट है कि बिहार को आगे की 10 जो जगह है उसमें एक बिहार भी रहेगा। आपको मालूम है पिछले 40-45 सालों से बिहार बिल्कुल फिसड्डी है, सबसे लास्ट नंबर पे आता है। वो राजद का कार्यकाल रहा या नीतीश बाबू विकास पुरुष का रहा, हमारा परिस्थिति, हमारा पोजीशन वहीं का वहीं है। तो आप कैसे कहते हैं कि विकास हो गया? कौन कहता है कि विकास हो गया? आपकी सरकार बनेगी तो अलग करेंगे, क्या करेंगे अलग? हमारी सरकार बनेगी विपुल जी तो सबसे इस शासन व्यवस्था में जो सबसे खराब हो चुकी बात है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था है। राजद ने, जदयू ने, भाजपा ने मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल पंगु बना दिया। हम बिल्कुल निर्भर हो गए हैं बाहर के शिक्षा संस्थानों पर
कि आप अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाना चाहते, कोई स्कूल नहीं है, कोई टीचर नहीं है, टीचर को 50 तरह के काम दे दिए गए हैं, जनगणना कराइए, मुर्गी गणना कराइए, खिचड़ी बनाइए। क्या ये शिक्षक इसी बात के लिए आए थे कि ये हमारे बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए आए थे? आपने शिक्षा को फोकस में रखा ही नहीं, सिर्फ राजनीति को फोकस में रखा। मेरा पहला काम ये होगा कि मैं शिक्षा को सुधारूं। एक शिक्षित आदमी ही स्वस्थ रह सकता है, स्वस्थ बन सकता है। और इसीलिए प्रशांत जी कहते हैं कि हर प्रखंड में 5 नेतरहाट जैसे स्कूल खोलूंगा। पहले 1 साल में एक खोल दूंगा, और जब तक नहीं खुलती है जिले उस प्रखंड का जो भी प्राइवेट अच्छा अस्पताल जहां गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, गरीब से गरीब गार्जियन, वो अपने बच्चों को भेजेंगे और उसका शुल्क वहन सरकार करेगी। अंदर की बात, प्रशांत किशोर के विजन तो आप बता दिए, पार्टी की विजन बता दिए, अंदर की बात बताइए। उमेश सिंह आजकल डेहरी में बहुत दौरा कर रहे हैं, औरंगाबाद में भी कैंप कर रहे हैं। हाँ, मैं इस विकास और बदलाव के लिए जो मशाल जलाई है प्रशांत जी ने, मैं उसमें अपना एक कंधा लगा रहा हूँ, और उसी का प्रयास है कि थोड़ा चैम्बर से बाहर रहता हूँ, कभी डेहरी रहता हूँ। आज देखिए आपके साथ भी हूँ। डेहरी से चुनाव लड़ेंगे उमेश कुमार सिंह, औरंगाबाद से लड़ेंगे? अभी ये डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन लड़ना होगा तो औरंगाबाद से लड़ूंगा, वादा है। वादा है। अच्छा, ये अगला सवाल ये करेंगे कि प्रशांत किशोर में अच्छी बातें क्या आपको लगती है व्यक्तिगत तौर पर? बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं। 2 बजे रात में सोते हैं, 4 बजे सुबह में जग जाते हैं, दिन भर सवाएं करते हैं। मीटिंग खराब है तो फिर तो तबीयत भी खराब हो जाएगा। बिहार इतना बदहाल है कि कई लोग शहीद होंगे, कुर्बान होंगे, बिहार उन्हें याद रखेगा। वो एक इतिहास बना रहे हैं विपुल जी। फिर आईपीएस आनंद मिश्रा क्यों आपको छोड़कर चले गए? उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होंगी, शायद संघर्ष से बच रहे होंगे। एक बनी बनाई पार्टी, एक बनी बनाई प्लेटफॉर्म चाह रहे होंगे, शायद इसलिए। अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या करेंगे आप? क्या बदलाव करेंगे? मैंने बताया, सबसे पहले शिक्षा में सुधार करूंगा। वो तो आपकी पार्टी करी, आप क्या करेंगे? पार्टी को सहयोग करूंगा। जब पार्टी की नीतियां अच्छी हैं तो पार्टी को सहयोग करूंगा। प्रशांत जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाऊंगा और उनके कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाऊंगा। बिहार के खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? सरकार को या अफसरों को? अफसरों को मानता हूं। आज के डेट में नीतीश कुमार जी सक्षम प्रशासक थे, कभी हुआ करते थे। 2005 से 10-12 तक वो अच्छा काम किए, लेकिन आज के डेट में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा नहीं जाए। योजनाएं बनती हैं, मशीनें खरीदी जाती हैं, डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता, डॉक्टर नहीं मिलते हैं। यहाँ आईसीयू बना हुआ है, आईसीयू संभालने वाला कोई नहीं है। सर ओटी बना हुआ है, किसी का डिलीवरी कराने वाला, सीएस करने वाला कोई नहीं है। ये प्रशासनिक चूक है, सरकार की नीतियों में खामी है और अधिकारियों में वो संकल्प नहीं है कि बिहार को अच्छी व्यवस्था देनी है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।